छूट गए, छूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज केस और शराब नीति के कथित घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जमानत दे दी है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक माने जाने वाले मनीष सिसोदिया का हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले बाहर आना एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत से राजनीतिक पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें एक्साइज केस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही जांच एजेंसियों द्वारा 500 जगहों पर रेड, दर्जनों से ज्यादा पूछताछ के बावजूद एक भी सबूत नहीं मिला। बता दें कि संबंधित मामले की गिरफ्तारी में जल्द जमानत मिलना मुश्किल होता है। हालांकि जांच एजेंसियों के पास घोटाले से जुड़े एक सबूत न होने से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून के तहत जमानत नहीं मिलती है, लेकिन मनीष सिसोदिया पर चल रहे तथाकथित घोटाले में एक भी सबूत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। बता दें कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी मामले में मनीष सिसोदिया पर शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने का आरोप लगा था। ईडी अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत एक्साइज केस के एक मामले की जांच कर रही थी। मनीष सिसोदिया के केस में सबूत न मिलना और उनकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश का संदेह साबित होता दिख रहा है। 17 महीने की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया के दिल्ली के घर से लेकर गांव वाले घर तक की जांच एजेंसियों ने रेड की, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। सिसोदिया के घर वालों से भी पूछताछ की गई और पार्टी के दूसरे नेताओं से लगातार पूछताछ की गई। पूरे प्रकरण के बाद साफ इशारा होता है कि कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को राजनीतिक द्वेष और आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला मनीष सिसोदिया के पक्ष में सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता और निचली अदालतों को ये समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं, जमानत ही नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में काटे हैं, लेकिन ट्रायल में देरी होना अन्यायपूर्ण है। इस सिलसिले में कोर्ट ने संविधान के अनुसार उन्हें किसी भी सूरत में जेल में रखना ठीक नहीं। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं, जो ऊपरी अदालत छोड़कर उन्हें निचली अदालत में भेज दिया जाए। वहीं इंडिया अलायंस का भी मनीष सिसोदिया को साथ मिला। रिहाई पर क्या बोले इंडिया अलायंस के नेता, जरा जानिए। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। क्या मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल। अभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। सर, आम आदमी पार्टी कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि... मेरे ख्याल में ये जो जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है और किसी को कोई साजिश नहीं दी है अदालत ने, तो क्यों बेल नहीं देते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिसोदिया को है आज बेल मिल गया। बेल मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। मैं कहूँगा इसको बहुत देर कर दी, लेकिन ये डिवाइन जस्टिस हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुनिया चाह रही थी, दुनिया मना रही थी, दुनिया की प्रार्थनाएं दुआएं उनके साथ थी
लगा कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को भी, और खासकर सबके सर्वदल प्रिय देश का इतना बड़ा नेता केजरीवाल, जिसके प्रति लोगों को बहुत चाह है, आदर है, मान है, सम्मान है, ऐसे केजरीवाल जी को भी जल्द से जल्द ऐसे ही डिवाइन जस्टिस मिलेगा। अब देर नहीं होनी चाहिए, बस हमारी यही दुआ है। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।